तो अपने तुम सवाल पूछ लो। कोई कुछ डिप्टी स्पीकर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक अधिकारी को धमकाते हुए दिखाई दे रहा है। इसने पूछा ना, उससे पहले क्या तो उसके बाद बताइए। सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरह का मामला चल रहा था, हरियाणा के 6 युवक जासूसी के मामले में गिरफ्तार हो गए हैं। हाँ। उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से वो संपर्क में है। देखिए, ये बड़ा गंभीर मामला है, देश के हित का है। इसको गहराई से इसकी जांच करनी चाहिए और दोषी है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, निर्दोष को फंसाना नहीं चाहिए। क्यों, ये तो गहराई से जांच का विषय है, ये जांच से ही पता लग सकता है। लेकिन सोशल मीडिया बहुत ज्यादा, सोशल मीडिया जब ये गिरफ्तार हो गई, वो जांच करेगी एजेंसी, जांच करना चाहिए पूरी तरह, उस पर गहराई से जांच करना चाहिए। बड़ा गंभीर मामला है ये। वो तो जांच का विषय है। युवाओं के लिए क्या संदेश है, क्योंकि ISI भी प्रयास करता रहता है फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को बदलाने का प्रयास करता है, तो युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवा देशभक्त हैं, देश का जहाँ हित होगा सब एक खड़े हो गए, देश के हित में खड़े हो। जैसा अब देखा आपने पिछली बार, सारा देश एक था। अब तो पूछ। मैं तो यही पूछा सर कि डिप्टी स्पीकर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक अधिकारी को धमकाते हुए दिखाई दे रहा है। किसका? डिप्टी स्पीकर अच्छा, मिड्डा का क्या हो गया था? अधिकारी ने क्या कर दिया, मेरे को पता नहीं। एक अधिकारी के ऊपर ये आरोप लगा कि उसने फड़ी वालों की रेहड़ियां बुलडोजर से तोड़ दी बिना किसी नोटिस के दिए। तो उसमें डिप्टी स्पीकर का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो अधिकारी का हाथ पकड़ के और वहां से घुमाते हुए नजर। देखो, किसी अधिकारी ने ये किया है बगैर नोटिस दिए बुलडोजर, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया है। लेकिन जो उनको करना चाहिए, अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कानून स्वयं हाथ में लेने के बजाय अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इसमें सवाल ये बनता है वैसे कि इस तरह से जो अधिकारी हैं वो मर्यादा से हट करके नेता लोग इस तरह से कर रहे हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं। मैंने क्या कहा? अभी सुना नहीं था मैं। माफी मंगवाना। हाँ, अभी सुना नहीं है मैंने। या फिर अभी सुना नहीं मैंने क्या कहा। यही सुना है मैंने, कानून कोई भी किसी को भी अपने हाथ में लेना चाहिए। कानून है, किसी अधिकारी ने गलती करी है तो उसके तरीके हैं, उसके खिलाफ करो, एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। अगर खुफिया जानकारी देते हैं उसे या पाक जासूस कहा जाता है। अगर पाक के समर्थन में कोई इस तरह की गतिविधि करता है तो उसे देशद्रोही करार देते हैं। लेकिन हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उन्होंने ये कहा है अपने बयान में कि जो मैंने पहले ही ऑपरेशन सिंदूर की पाकिस्तान को जानकारी दी थी कि हम हमला करने वाले हैं। उनके इस बयान किस तरह? देखिए, जो आज मैंने बयान पढ़ा है, और हमारे नेता राहुल गांधी ने भी उस पर रिएक्शन दिया है। इसी वास्ते आपको याद होगा पिछली बार आया जब मैंने भी कहा था, ये मांग रखी थी कि भाई कई सवाल उठते हैं, तो इस वास्ते पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, ताकि हिंदुस्तान के लोग जानना चाहते हैं असलियत क्या है। अब पहले ट्रंप कुछ कह रहा था, आज ट्रंप ने और कुछ कह दिया। ट्रंप ये कह रहा है कि भाई कराया तो मैंने, और उन्होंने उससे पूछा, सवाल पूछा, फिर टेलीफोन में बात हुई क्या आपकी हिंदुस्तान में? उन्होंने कहा हाँ। फिर यहाँ से आती है भाई हमारे उसके पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ने किया टेलीफोन। तो कुछ मामले हैं जो इसके लिए स्पेशल सेशन बुला के लोगों के जो मन में बात है, शंकाएं दूर करनी चाहिए। लेकिन जयशंकर जिन्होंने बयान दिया है कि मैंने पहले ही पाकिस्तान को चेता दिया था, वही तो बात क्या, उसी बात में कह रहा हूँ, स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए। आज बयान आया है, और ये भी अगर पहले बताया क्यों, क्या बताया, क्यों बताया, ये सवाल उठते हैं, ये उठाने चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा है इस बात के लिए कि गलत किया है वो। एक सर्वदलीय डेलीगेशन जा रहा है अलग अलग देशों में ये बताने के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। उसमें जो कांग्रेस के एक नेता को बनाया गया था, ये सब आ चुका है अखबार में, AICC का रिएक्शन आ चुका है। और बोलो, और कौन क्या कह रहा है? तीन नेता पंजाब भाखड़ा नंगल डैम में अब पानी का जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी पानी देने से इनकार किया जा रहा है। ऐसा ही मैं पहले ही कहा था, सब ये सारा खेल 21 मई तक का है। 21 मई तक, 21 मई के बाद तो वैसे ही मतलब फिलिंग पीरियड शुरू हो जाता है, भराई का सीजन शुरू हो जाता है, पानी आएगा ही।
लेकिन जो ये रखा है इन्होंने, ये हमारी कमजोरी है। हमारा आज तक हक नहीं रुका था, कोई पंजाब का हक थोड़ा ही ले रहे थे हम। भाई जब आपके भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में एक चेयरमैन होता है, 2 परमानेंट मेंबर, जो परमानेंट मेंबर है इरिगेशन का, वो सदैव हरियाणा का होता है। अब कई साल से है ही नहीं। वहाँ का भाखड़ा जो डैम का सर्कल का एसडी होता है वो हरियाणा का होता है, वो है ही नहीं, चीफ इंजीनियर नहीं है, तो कौन आपका इंटरेस्ट डिवाइड करेगा वहाँ। तो ये इनको समय पर सब कदम उठाना चाहिए। समय पर ये कदम उठाते तो ये स्थिति नहीं होती। अगर हमारा मेंबर होता वहाँ नहीं होती। हमारे टाइम में था भाखड़ा का लेवल अब तो 3 फुट बढ़ गया, लेकिन जब ये झगड़ा था 1556 फुट भाखड़ा का था तकरीबन, और हमारे समय में 1506 या 1507 भी पहुंच गया था, लेकिन पानी कभी नहीं घटा। अब तो लेवल बढ़ रही है, पानी को रोकने का अधिकार नहीं है। ये जो डबल इंजन सरकार है, हरियाणा की भी और केंद्र की भी, उनकी लापरवाही है, नहीं तो कैसे हमारा रुक जाए। क्या आपसे प्रदेश सरकार की नेग्लिजेंसी मानते हैं कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त निकाल दिया है, बात में काम किया है? ये तो 1 महीने के पहले भाई कई साल से वहाँ हमारा है ही नहीं, कोई मेंबर ही नहीं है इरिगेशन का, और किसकी वो है। समय पे अपने अफसर लगाने चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। हमारे समय में हमने एसडी और ओवरसीयर भर्ती करे भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में, 11 सालों के एक नहीं करा इन्होंने। सर, मुख्यमंत्री का कहना है कि बीजेपी जो कांग्रेस जो है अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रही, जिसके चलते ना काफी दिक्कतें हो रही है और भर्तियां भी नहीं हो पा रही। वो अपना बताया ना किसकी चल रही है, कौन चला है। मैंने कहा था वो गुरु जी को नाराज ना कर देना, अपना मुख्यमंत्री जी को कहा था मैंने, गुरु की चल रही है, चेले की चल रही है, बस फिर अपना अपना देख ले वो। सर जेजेपी ने स्टेट कार्यालय बनाया है रोहतक में, और ये कहा जा रहा है कि इनेलो भी जो है रोहतक में ही तलाश रही है अपनी जमीन, राजनीतिक जमीन है इनेलो भी रोहतक में ही तलाश रही है राजनीतिक जमीन, तो किस तरह से देखती है? जो इनेलो तो जाली, अब पहले भी यही इनेलो थी, जब यहाँ यही था उनका स्टेट का ऑफिस, सभी के दफ्तर यही थे पहले। सभी के दफ्तर यही थे, कोई नई बात नहीं। रिकॉर्ड की बात ये है, ये दफ्तर खोला है ना, ये कब्जा कर रखा है, जमीन पे कब्जा कर रखा है। वन ऑफ द को शेडर से रजिस्ट्री करा रखी है, इतने पोर्शन की उसका हक नहीं बनता उसके ऊपर। बस अड्डे के पास। हाँ जी, बस अड्डे के पास। इनेलो ने दफ्तर खोला। हाँ नहीं, जब जेजेपी ने काबू कर दिया ना, जब तब जेजेपी ने काबू कर दिया। नहीं, हमने इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट की थी। हमने जितनी सोसाइटीज और ट्रस्ट चौटाराज के नाम थे, मैं उस कमेटी का चेयरमैन था, और कमेटी में 8 वॉल्यूम में रिपोर्ट की थी, और उसमें इस बिल्डिंग का भी जिक्र है कि किशनपुरी के अंदर इन्होंने इस बात के लिए, क्या नाम है, किशनपुरा नहीं, पाड़ा के अंदर, और बीइंग को शेयर इस जमीन को उठाया गया है। चौटारा जी के टाइम में ये रजिस्ट्री हुई थी।